माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और राजा के 3 रानी थी। राजा साहब के 3 रानी थी। राजा साहब के 3 रानी जो थी, तीनों एकवा पर एक थी। लेकिन 3 रानी में किसी का संतान नहीं था। किसी का संतान नहीं था। जो बड़ी वाली रानी थी, बड़ी वाली रानी प्रतिदिन गंगा स्नान जाती थी। सुबह होता था तो सुबह होने से पहले प्रातःकाल गंगा स्नान जाती थी। लेकिन गंगा स्नान कैसे जाती थी? रानी का एक मोर था और मोर को कहती थी कि हे वो मोर जो था इंद्रलोक का था। रानी मोर को कहती थी, हे मोरनी, तू मुझे गंगा स्नान ले चलो। तो प्रतिदिन मोरनी उसको गंगा स्नान करवाती थी। दूसरी रानी जो थी, इंद्रलोक में सभा लगता था तो दूसरी रानी इंद्रलोक जाया करती थी सभा में। तीसरी रानी जो थी, तीसरी रानी भगवान भोलेनाथ के भक्त थी। भगवान भोलेनाथ की पूजा करती थी। लेकिन गुरु भाई बहना, किसी से संतान नहीं था। राजा रात में रानी को अपने पास किसी को नहीं पाते थे और दिन में राजा के पास तीनों रानी रहती थी। राजा को नींद पड़ जाता था। तीनों रानी, एक रानी शिव मंदिर जाती थी, एक रानी चल जाती थी स्नान करने के लिए, गंगा तट पे बिताती थी, और एक रानी इंद्रलोक में बिताती थी। तीनों रानी 3 जगह पे रहती थी। राजा के पास कोई नहीं। गुरु भाई बहना, एक दिन का बात है कि राजा ने सोचा कि आखिर मेरा संतान नहीं है, कौन सा तप करूं जो मुझे संतान होगा। एक दिन रानी से बोली कि हे रानी, आप 3 रानी है फिर भी मुझे संतान नहीं, हम दूसरा विवाह करेंगे। रानी बोली, कोई बात नहीं महाराज, आप शादी कर सकते हैं, इसमें मुझे कोई दुख नहीं है। आप कहती बच्चे का शौक है तो शादी कर सकते हैं। गुरु भाई बहना, राजा साहब चौथा विवाह भी कर लिए। चौथा विवाह जब कर लिए तो जब रानी आई तो राजा सुहाग रात में गए। राजा जब सुहाग रात में गए तो रानी जो थी, रानी ने क्या किया कि राजा को गर्दन काट लिया। 3 सौतन को देखकर राजा को गर्दन काट लिया। अब गर्दन काट के और पूरा बिछावना पर सोए हुए थे राजा, बिछावन वैसी रह दिया और ऊपरी भाग से पूरा उड़ा दिया और रानी निकल पड़ी। रानी जब निकल पड़ी तो गुरु भाई बहना, एक रानी शिव मंदिर थी, एक रानी इंद्रलोक में थी, एक रानी गंगा स्नान में थी। तो इंद्रलोक वाली जो रानी थी, वो रानी पूरा इंद्रलोक का आसन, इंद्रदेव का आसन डगमग डगमग डोलने लगा। ये जो नाच रही थी इंद्र भगवान के सामने, तो इसका पांव अचानक रुक गया। जब पांव रुक गया तो मांग का सिंदूर उदास हो गया। इंद्रदेव से कहती है, महाराज
आखिर क्या कष्ट हुआ है जो मेरा मांग का सिंदूर उदास हो गया और मेरा पांव अचानक रुक गया। ब्रह्मांड डोल रहा है, इंद्रलोक डोल रहा है। इंद्रदेव नजर उठा के देखते हैं तो कहते हैं कि राजा ने विवाह किया है, उसकी रानी उसका गर्दन काट के घर त्याग दी है। बेचारी कहती है, हे महाराज, आखिर वो मेरे पति हैं, मैं परी तो जरूर हूं लेकिन मेरे पति हैं। मैं तो पूर्विला चूक के कारण, श्राप के कारण मनुष्य तन में जीवन में मेरा बदल गया, ले इंद्रलोक तो आ जाती हूं लेकिन नियम के अनुसार मेरे पति हैं। इंद्रदेव कहते हैं, तेरा हाथ में अमृत है, कानी उंगली में, जा अपने पति को बचा ले। गुरु भाई बहना, वो रानी आ गई। रानी को आते आते दोनों रानी पहुंच गई। देखती है मेरे पति का दरवाजा खुला है, वो रानी तो है ही नहीं। गुरु भाई बहना क्या किया कि तीनों रानी ने मिलकर अंदर गई तो देखती है कि पति का गर्दन कटा हुआ है, पति का गर्दन कटा हुआ है। ये रानी ने देर नहीं करी और अपना हाथ चीर के अपने पति के कंधे पे, गले पे और मुख में अमृत दे दिया। इसका पति जीवित हो गए, इसका पति जीवित हो गए। देखते हैं कि इनका पांव हाथ से बंधा हुआ है पलंग से लगा के। राजा ने बोले, मेरी चौथी रानी कहाँ हुई, मेरी चौथी रानी कहाँ है? तीनों रानी ने बोली, महाराज वो तो मैके चली गई, वो तो मैके चली गई आपके गर्दन काट के। राजा ने, हाय मेरी चौथी रानी, हाय मेरी चौथी रानी, हाय मेरी चौथी रानी करते करते उसका घर पहुंच गए, उसका घर पहुंच गए और उसे खोजने लगे। राजा के जो वो चौथी रानी के पिता थे, उन्हें पता चला कि मेरा बेटी आ गई है, जमाई भी आए हैं। राजा तो अंदर ले गए अपने जमाई को, बेटी छुप गई। राजा ने ढूंढ निकाले, जब ढूंढ निकाले तो बेटी को बताए कि उसके पिता से बताए कि पिताजी, आपकी जो बेटी मेरा गर्दन काट के आ गई थी आपके घर, क्या आप इसे घर में रखेंगे या मेरे साथ भेजेंगे? अपने बेटी से पूछे कि बेटी ऐसा तूने क्यों किया? बोले, पिताजी पहले से 3 रानी इनका है, चौथा विवाह मुझसे किए हैं, आखिर ऐसा क्यों आप किए? राजा ने बोला, मुझे संतान नहीं था, इस कारण शादी किया हूं। राजा ने बड़े गुस्से के साथ अपने बेटी को राजा के साथ विदा कर दिया। राजा ने अपने पत्नी को लेकर आ गया। गुरु भाई बहना दोनों साथ रहने लगे। एक दिन उनके द्वार पे जो तीनों रानी थी राजा के पास नहीं जाती थी, राजा के पास मनचाहा खुश नहीं कर सकती थी। तीनों परी थी, संतान कैसे होता? राजा ने तो विवाह कर लिए थे। गुरु भाई बहना समय बीतता गया, समय बीतता गया। एक दिन राजा के द्वार पे एक ब्राह्मण आए। ब्राह्मण आए तो ब्राह्मण से कहते हैं कि हे ब्राह्मण, मेरा 4 रानी है, कोई संतान नहीं, क्या मेरा संतान नहीं होगा? ब्राह्मण बोले, हाँ आपका संतान होगा, आपका संतान होगा, लेकिन जब आपका संतान होगा तो 21 वर्ष का होगा तो उसका मृत्यु हो जाएगा। क्या आप इस बात को सहने के लिए तैयार हैं? राजा बोले, हाँ हम सह लेंगे, कोई बात नहीं। और उसका जो विवाह है, आपका दरवाजा पे एक चंदन वृक्ष है, चंदन वृक्ष से विवाह होगा उसका।
कहते हैं कि ऐसे कैसे होगा। राजा ने क्या किए कि गुरु भाई बहना चंदन वृक्ष को कटवा दिए और टोना टोना करवा दिए और टोना टोना करवा के और छुड़वा दिए अपना दरवाजा पे। रानी तो गर्भवती थी भी नहीं और चंदन वृक्ष कट गया। गुरु भाई बहना रानी गर्भवती रह गई, चौथी रानी। 9वां महीना के बाद एक सुंदर सा राजकुमार जन्म लिया। राजा को बहुत बड़ा खुशी हुआ। तीनों रानी जानती थी कि इसका आयु जो है 21 वर्ष तक है, लेकिन इसका विवाह भी चंदन का वृक्ष से होगा। गुरु भाई बहना जब विवाह का योग हो गया राजा का पुत्र, तो राजा विवाह करने के लिए कन्या ढूंढने लगे। कन्या ढूंढते 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 चारों ओर ढूंढ लिए, लेकिन कन्या नहीं मिली। कन्या जब नहीं मिली तो एक जो आए राजा तो कहते हैं कि मेरा एक कन्या है, मेरा कन्या से विवाह अपने पुत्र को कर सकते हैं। राजा तैयार हो गए। राजा तैयार हो गए और दिन सुदिन सब बैठ गया। गुरु भाई बहना दिन बैठ गया, बारात का दिन पूरा हो गया। ये जो चंदन के लकड़ी था, तो ब्राह्मण जो थे तिलक चढ़ाने आए, तो ब्राह्मण कहे कि अरे चंदन का लकड़ी का जरूरत है, चंदन का लकड़ी लाइए, चंदन लाइए, टीका लगाएंगे। गुरु भाई बहना ये जो चंदन दरवाजे पे था, चंदन काट के जो नाई थे ले गए कि राजा के द्वार पे तो चंदन है। चंदन ले जाकर दे दिए, ब्राह्मण ने रगड़ दिए और रगड़ के और वही चंदन का तिलार में तिलक लग गया। गुरु भाई बहना वही ब्राह्मण चंदन भी रख लिए, चंदन रख लिए, तिलक लग गया। बारात लेकर राजा चले गए उसके घर। जो चंदन ब्राह्मण रखे थे उस चंदन के लकड़ी से एक सुंदर सी कन्या निकली। सुंदर सी कन्या निकली और जाके उसके आंगन में खड़ी हो गई। जिस घर में इसका विवाह हो रहा था, आंगन में खड़ी हो गई। सारा लोग देखते हैं तो कहते हैं अरे इसका रूप तो अनमोल रत्न है, कितना सुंदर इसका रूप है। कहते हैं अरे बेटी तू इतना सुंदर कैसे हो, मेरा जो बेटी है वो काली है, क्या रात भर के लिए तू शोभा बढ़ा देगी, ऐसा कर सकती हो। बोली कि हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन हाँ सवेरे हम घर चल जाएंगे। बोले कि ठीक है बेटी। गुरु भाई बहना वो जो जिस राजा के घर में बेटी का विवाह था, उस राजा के घर में ये जो चंदन की लकड़ी थी सुंदर लड़की बनके खड़ी हो गई। इसी का विध व्यवहार सारा पूरा हो गया। गुरु भाई बहना अग्नि फेरा इसी के साथ हो गया, विवाह भी इसी के हो गया, मांग में सिंदूर पड़ गया। अब दुल्हन भी यही बन गई। गुरु भाई बहना जब दुल्हन बन गई तो ये जो राजकुमार था वो विदाई कहने लगा कि मुझे विदाई दे दीजिए, मुझे विदाई दे दीजिए। तो विदाई देने के लिए सारा लोग तो देखे सुंदर कन्या, लेकिन विदाई के वक्त तो काली लड़की बिना सिंदूर के और राजा विदा कर दिए। बिना सिंदूर के राजा विदा कर दिए। राजकुमार ने देखा, बोला अरे ये मेरा कन्या नहीं है, हम इसे लेकर नहीं जा सकते, हमें इससे विवाह नहीं हुआ है। सारा लोग करे नहीं विवाह आपको इसी से हुआ है। गुरु भाई बहना वो जो लड़की थी डोली में पहले ही बैठ चुकी थी, जो चंदन के लकड़ी से निकली थी वो डोली में पहले ही बैठी हुई थी। ये राजकुमार ने क्या किया कि अपना गमछी चादर भीग दिया और बोला बिना सिंदूर का कैसे मेरा रानी बन सकती है। इससे पूछा जाए कि हम कोहबर में गए थे तो रात्रि में हम क्या बोले थे। गुरु भाई बहना पहले के जमाना में मर्यादा रहता था, रात 1 दिन
शादी होता था, दूसरा दिन बारात रुक जाता था, तीसरा दिन लौट के आते थे। तो वो कोहबर में जिससे विवाह हुआ था उसके साथ गया था राजा राजकुमार। बोला कि भाई हम कोहबर में इससे क्या बात किए थे और हमें भोजन क्या कराई थी, यही हम जानना चाहते हैं, हम इसे स्वीकार लेंगे। वो लड़की कहती है कि भोजन तो हम अपना पति को कराए नहीं किए हैं, दाल चावल भोजन कराए हैं और क्या कराएंगे। लड़का बोला मेरा पत्नी वही होगा जो मुझे सुहाग रात में भोजन बना के दी है कोहबर में। गुरु भाई बहना, जो डोली में बैठी हुई थी वो लड़की आ गई और लड़की आके कहती है कि आपका पत्नी मैं हूं, आपका पत्नी मैं हूं, मैं तो डोली में कब के विदा हो चुकी हूं, डोली में बैठा हुआ था, क्या आपको दिख नहीं रहा था। बोले ठीक है, तुम तो मेरा पत्नी सच में हो, लेकिन सारा लोग के सामने बताओ कि रात में मुझे भोजन क्या कराई थी। लड़की बोली महाराज, आपका भोजन में एक हाथ के कंगन का चूल्हा और एक हाथ के कंगन का हड़िया और 7 के सोरही गाय के दूध और 7 के चावल का खीर बनाए और 7 के सोने का परात में परोसे और सुहाग रात में आपको हम वही खिलाए थे और वही सोरही गाय के दूध पिलाए थे। और क्या खिलाएंगे, सुहाग रात में मीठा खाया जाता है, तीता नहीं, आपको हम खीर खिलाए थे। इतना सुनकर सारा लोग चकित हो गए। राजा जो जिसका बेटी थे वो तो बेचारा मूर्ख बन गए, सर झुका लिए और बोले कि ये तो सत्य है कि मैंने तो दूसरा लड़की को शादी किया था, उनका लड़की कुमारी रह गई और जो चंदन का वृक्ष में से लड़की निकली वो डोली में चलाई राजकुमार के साथ विदा होके। गुरु भाई बहना, लड़की पर छा गई, अंदर आ गई राजमहल में। ये जो राजा है वो कहते हैं कि वो ब्राह्मणमा आया था तो बोला था कि आपका जो रानी है बेटा होगा तो उसका विवाह चंदन से होगा, चंदन का वृक्ष से। कितना सीधा उपाय कर दिए हम, चंदन में कटवा के टुकड़ा टुकड़ा करवा दिए। मेरा बेटा का विवाह उससे कैसे होता। कितना सुंदर रूप वाली मेरा बहू मिली है, जग में नहीं हो सकता है। गुरु भाई बहना, जब लड़का सुहाग रात में गया अपना घर में तो पलंग टूट गया। पलंग टूट गया तो लड़का बोलता है कि अब शगुन कैसे हो गया। लड़की कहती है कि आप अपने पिता से जाकर बोलिए कि मेरा अब शगुन कैसे हुआ, मेरा पलंग टूट गया, लात धरते ही बैठे भी नहीं, मेरा पलंग टूट गया। गुरु भाई बहना, राजकुमार ने अपने पिता से जाके बोला, पिताजी मेरा पलंग टूट गया, आखिर क्या कारण हो सकता है। बोले बेटा मुझे नहीं पता। राजकुमारी बोली जाइए अपने पिताजी को बुला के ले आइए। पिताजी को बुला के लाए। जब पिताजी को बुला के लाए तो कहते हैं कि पिताजी पलंग कैसे टूट गया मेरा सुहाग रात में। बेटी मुझे नहीं पता। पिताजी जब हम परछन होकर अंदर आए तो आपने क्या बोले कि शादी लिखा हुआ था चंदन का वृक्ष से। मेरा कितना सुंदर लड़की से शादी हुआ, मैं वही चंदन का वृक्ष के हूँ, वही चंदन वृक्ष का कन्या हूँ। आप नहीं जानते, इनका विवाह मुझसे रचाया था, मेरा विवाह हुआ है। ब्राह्मण ने थोड़ा सा मंगवाया था चंदन की लकड़ी, उसी में हम छुपे थे और उससे ही निकल के इनसे विवाह किया हूं। गुरु भाई बहना, राजा ने हंसते हंसते बोले मुझे स्वीकार है बहू, मुझे नहीं पता था, मुझे तो लगा कि लकड़ी से विवाह होगा, लेकिन लड़की से विवाह हुआ।
गुरु भाई बहना, जब 21वां साल हुआ तब तक 2-3 बच्चे हो गए राजकुमार का। जब 21वां साल पूरा हुआ, 21वां साल पूरा हुआ तो तीनों सास से कहती है, चंदन में से जो लड़की निकली थी बहू, धर्म के बेटी आज माता, अधर्म के पुत ही आजी, अधर्म के कर इंसाफ जी, रजवा के बेटवा जी माता, आली खलहाई नामौआती आजी, अरे कैसे को मर्यादा चली जाए तन जी, 12 बारी सवाजी माता, ahoile मोरे बीवाजी, अरे बीती गई लई बरस की सजी, पूरी ओ में गेलई जी माता, आऊ न करा दीना माजी, अरे कैसे बीतई वही दीन जी। तीनों जो रानी थी, तीनों का आंखों से आंसू गिरने लगा। तीनों आपस में बात करती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। गुरु भाई बहना, 21 वर्ष पूरा हो गया। जब 21 वर्ष पूरा हो गया तो राजकुमार का मृत्यु हो गया। जब राजकुमार का मृत्यु हो गया तो तीनों रानी और एक बहू और राजकुमार चारों मिलके, और जो मोर के पंख पे गंगा स्नान जाती थी बड़ी रानी, वही मोर पंख पे बैठा के और गंगा स्नान कराई अपने मरे हुए सौतेले बेटे का। गंगा स्नान करवा के और लेकर चली गई इंद्रलोक। इंद्रलोक लेकर चली गई। जो शिव मंदिर जाती थी, पुजारी थी, शिव से बोली, हे भोलेनाथ, ये सब कैसे हो गया, मेरा बेटा का बचा लीजिए। पांचों मिलके इंद्रलोक गए। इंद्रलोक जाकर और वहां इंद्रलोक में पूरा आसन लगा दिए और नाच गान शुरू हो गया। नाच गान शुरू हो गया। ये जो बेचारी का पति जो मरे थे, तो ये इतना सुंदर से नाच लगा, इतना नाच लगा, इतना नाचे कि पूरा इंद्रलोक डोलने लगा। इंद्रलोक डोलने लगा। तीनों सास ने बोली थी, तुम्हें मुंह मलिन नहीं करना होगा, तुम्हें हंसते हंसते नाच लगाना होगा और इंद्र भगवान को खुश करना होगा। गुरु भाई बहना, सारी देवी देवताओं वहां बैठे थे और सब सखियां नाच रही थी, ये भी नाच रही थी। भगवान इंद्रदेव का आसन डोलने लगा, ब्रह्मा विष्णु का आसन डोलने लगा। इंद्रदेव कहने लगे कि आज मैं बहुत खुश हूं, आज इतना जो नाचने वाली है ये कोई अजनबी है, यदि कोई मांगे वरदान तो हम उसे दे देंगे। लड़की ने बोली, हे इंद्रदेव, मुझे मांग का सिंदूर लौटा दीजिए। इंद्रदेव कहते हैं, दूसरा वरदान मांगो। लड़की बोली, राजकुमारी, नहीं महाराज, कोई दूसरा वरदान नहीं, देना है तो मेरा मांग का सिंदूर लौटा दीजिए। ब्रह्मदेव एन मस्तु बोल दिए, शंकर जी एन मस्तु बोल दिए, विष्णु जी जीवन दान दे दिए, इंद्रदेव जीवन दान दे दिए। जो तीनों सास थी, तीनों सास, राजकुमारी और राजकुमार, पांचों प्राणी वहां से लौट आए। जब पांचों प्राणी लौट आए तो ही राजा का कोई पता नहीं था कि मेरा पुत्र का मृत्यु हो गया। राजा ने फिर से कहते हैं कि अरे कल तो मेरा बेटा का 21 साल पूरा हो गया था, आज मेरा बेटा जिंदा है। वो ब्राह्मण झूठ बोला था। फिर
फिर से लड़की कहती है, पिताजी जो आप बोले वो सत्य नहीं, आपका जो तीनों रानी है वो परी है। हम लोग पांचों, आपका बेटा का मृत्यु हो गया था, हम पूरी रात इंद्रलोक में बिताए भगवान, और पूरी रात इंद्रलोक में हम आसन लगाए, नाचे गाए, भगवान को खुश किए। भगवान ने मेरे पति का जीवन दान दिए हैं। मेरे पति का जीवन दान देने वाले भगवान भोलेनाथ, ब्रह्मा विष्णु महेश सब हैं। इंद्रदेव मेरे पति को जीवन दान दिए हैं। राजा ने इस बात को मानते हुए और अपने पुत्र के नाम से यज्ञ करवाए, और तीनों रानी अपने पति को बोले, महाराज आपके पास जितना दिन रहने का था उतना दिन हम रह लिए, अब तीनों हम लोग इंद्रलोक जाते हैं। आप लोग अपना बेटे के साथ, बहू के साथ, पत्नी के साथ जीवन बिताइए, पोता पोती के साथ। तीनों रानी का श्रापित था, श्राप मिला था, तीनों परी थे और तीनों का श्राप मिला था, इसलिए इतना दिन जीवन बिताना पड़ा पृथ्वी पर। और पृथ्वी पर जीवन बिता के अपना श्राप मुक्त करके और हम जा रहे हैं। मुझे श्राप यही था कि हम कोई मनुष्य का धर्म ना निभावे और कोई ऐसा गलत व्यवहार नहीं करे, बच्चे का जन्म ना दें, और वही हमने पुराए। यदि बच्चे का जन्म दे देते, कोई ऐसा व्यवहार करते तो मेरा यही जीवन रह जाता। अब हम जा रहे हैं। राजा ने दुखी होकर तीनों रानियों का विदा कर दिए। जो बहू थी, बहू ने दुखी हुआ, बेटे ने दुखी हुआ और तीनों को विदा कर दिया। तीनों ने इंद्रलोक को चली आई और राजा रानी और उनके बेटे बहू सारा लोग अपना जीवन बिताने लगे। तो गुरु भाई बहना, जो जैसा करते हैं वैसा फल पाते हैं। राजा का कर्तव्य अच्छा था कि तीन रानी दो थी, तीनों रानी परी थी और परी से विवाह हुआ। उनका पुत्र का सुख, पोते का पोती का सुख, सब कुछ सुख मिला। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय भोलेदानी।